नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, आज तारीख 10 अक्टूबर है और आज करवा चौथ है। तो सबसे पहले सभी को जो है पति पत्नियों को जो है हमारे समाचार अपना देश की टीम की तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की कहानी भी जो क्राइम एपिसोड में है, ये करवा चौथ पर ही जो है किस तरह से एक पत्नी को जो एक पति करवा चौथ के दिन ही उसका कत्ल करता है। इस कहानी में वो सारे किरदार हैं जिसमें एक फिल्म में एक जैसे प्यार, धोखा, सेक्स, मैरिडियल अफेयर, ये सारी चीज़ें इसमें जो है शामिल है। ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है, किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है, लेकिन हकीकत की कहानी है। इस कहानी में एक यानी कि दो परिवार हैं, दो पत्नियां हैं, दो पति हैं। इस कहानी में करवा चौथ के दिन एक पत्नी का एक पति के द्वारा कत्ल किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या साजिश थी, आखिरकार क्या कारण रहे हैं, ये पूरी कहानी आप इस एपिसोड में सुने। 2015 की ये कहानी है। दिल्ली के ही पास जो गुरुग्राम है, वहाँ फरीदाबाद रोड पर एक अपार्टमेंट, जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम शेफाली बसीन तिवारी, उम्र करीब 32 साल, ये पेशे से एक फ्री जर्नलिस्ट के तौर पर काम करती थी। आसपास की कोई खबर होती थी तो वो कई अलग अलग चैनल्स में, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में दिया करती थी, यानी उसका शौक़ था। उम्र भी 32 साल, अच्छी खासी घर से, अच्छी खासी पढ़ी लिखी, कॉलेज पूरी कर रखी थी। धीरे धीरे जो है वो अपना ये पेशे में भी हाथ आजमा रही थी और अपना फ्रीलांसर जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रही थी। अचानक इसकी जो है अपने ही कॉलेज में एक साथी जो इसका बॉयफ्रेंड था, ये फैसला किया कि अब दोनों शादी करेंगे। अब उस बॉयफ्रेंड से इसने शादी के लिए अपने घर वालों को बोला। घर वालों ने इसकी पूरी रीतो रिवाज से उस बॉयफ्रेंड के साथ इसकी शादी करवा दी गई। अब शेफाली जो है शादी करके और इसी जो गुरुग्राम के जो फरीदाबाद रोड का जो अपार्टमेंट था, हाउसिंग सोसाइटी थी, इसी में ये रहने लगे। ज़िंदगी अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अचानक जो शेफाली थी, इनके पास एक फ्लैट और था इसी सोसाइटी के अंदर। तो इन्होंने फैसला किया कि अब जो दो फ्लैट से क्या करेंगे, तो एक फ्लैट सेल कर देते हैं, यानी कि एक फ्लैट को बेच देते हैं। बेचने के लिए इन्होंने जो है अब विज्ञापन वगैरह दिया, किसी को बताया। तो एक इंसान जिसका नाम विक्रम चौहान, वो आता है, बात करता है और ये फ्लैट वो ख़रीद लेता है। अब उसी सोसाइटी में जहाँ शेफाली और उसका हस्बैंड रहा करते थे, उसी सोसाइटी में ही इनका एक और फ्लैट था। तो विक्रम चौहान ने वो ख़रीद लिया। ख़रीदने के बाद विक्रम चौहान अपनी फैमिली को लेकर उस फ्लैट में आ जाता है। आने के बाद अब यहीं से ये कहानी की शुरुआत होती है। विक्रम चौहान सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाता। इधर शेफाली जो है वो भी मॉर्निंग वॉक पर जाया करती थी। अब दोनों की मुलाकातें होने लगी, धीरे धीरे वो घर पर आने लगी इधर विक्रम चौहान के। अब दोनों का मिलना जुलना ज़्यादा बढ़ चुका था। अब दोनों के बीच जो है ये मुलाकातें थी, अब धीरे धीरे इश्क में बदलने लगी। अब धीरे धीरे इश्क में बदलने लगी तो आसपास जो है ये मिलते जुलते, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते। अब दोनों के बीच प्यार हो गया। अब प्यार होने के बाद अब दोनों ने जो है मिलना जुलना बढ़ गया। इधर विक्रम चौहान की पत्नी जिसका नाम दीपिका, उसके 2 बच्चे, एक 6 महीने का लड़का और एक 4 साल की लड़की। इधर दीपिका जो है विक्रम से बेपनाह मोहब्बत करती थी। इधर शेफाली जो अपने ही कॉलेज का साथी जो बॉयफ्रेंड था, उसके प्यार को ही बुलाकर ये विक्रम चौहान से जो है प्यार करने लग गई। इधर विक्रम चौहान जो है अपनी ही मर्ज़ी से उसने भी शादी की दीपिका से, लेकिन वो दीपिका को छोड़कर शेफाली से जो है प्यार करने लगे।
अब धीरे धीरे वक्त जब बीतता गया तो एक रोज़ शेफाली ने कहा कि हम जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर हम शादी कर लेते हैं। अब जैसे शादी का नाम लिया विक्रम थोड़ा सा चौंका, लेकिन फिर विक्रम भी तो उससे प्यार करता था शेफाली से। उसने कहा चलो ठीक है, हम दोनों शादी कर लेते हैं। तो शेफाली ने कहा चलो एक काम करते हैं कि हम दोनों ही जो है, मैं मेरे पति को डिवोर्स दे देती हूँ और तुम अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दो। इसके लिए तुम अपनी पत्नी से बात करो, मैं अपने पति से बात करूँगी। विक्रम ने कहा चलो ठीक है, हम दोनों ही जो है अब बात करते हैं। इधर जब ये बातें जो है छुपती नहीं है एक दूसरे से, सोसाइटी में जब मिलते जुलते हैं, प्यार का जो प्यार परवाने चढ़ता है तो कहीं ना कहीं लोगों की नज़र पड़ ही जाती है और ऐसी बातें जो है बहुत कम छुपती है। तो फिर इसके लिए जो है आपको बता देते हैं कि जो शेफाली थी उसने अपने पति जो विक्रम है, जो उसका पति था, उस पति से जो है बात की। पति को इससे पहले ही जो है इस चीज़ का पता चल चुका था कि जिससे उसने प्यार किया, जिसने शेफाली ने उससे शादी की, लेकिन अब वो खुद ही किसी दूसरे शख्स से प्यार करने लग गई और जिसको हमने फ्लैट बेचा उसी फ्लैट के जो मालिक है उससे ही प्यार करने लग गई। तो उसने शेफाली ने कहा कि देखो एक काम करो, मेरी ज़िंदगी में एक दूसरा लड़का आ चुका है और मैं तुम्हें जो है डिवोर्स देना चाहती हूँ। इधर शेफाली के हस्बैंड ने कहा कि चलो, जब खुशी खुशी, अब जबरन किसी को रखना भी गलत है, जबरन किसी को रोकना भी गलत है। जो अब किसी दूसरे से प्यार करने लग गई, जो अपने ही प्यार को भूल कर, तो इसे रोकना गुनाह है। और वो शेफाली का हस्बैंड भी अच्छे नेचर का था, अच्छा सिंसियर लड़का था, अच्छा संस्कारवान था। उसके दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं थी गलत कि भाई मुझे जो है डिवोर्स नहीं देना है, करना है। उसने सोचा कि चलो जा रही है तो जाने दो, फिर इसे रोकना गलत है। तो उसने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी खुशी है वैसे मैं खुश हूँ, तुम डिवोर्स लेना चाहती हो तो ले सकती हो। अब शेफाली तो अपने पति को जो है ये बात कहकर, और वो तो खुश हो गई। इधर विक्रम ने जब ये बात अपनी पत्नी दीपिका को बताई, दीपिका को पहले ही पता था कि शेफाली जो है उसके घर पर आती जाती है, वो बातें करती है, शक पहले से ही था। लेकिन उस दिन जब विक्रम चौहान घर पर दीपिका को कहा कि देखो एक काम करो कि मैं और शेफाली दोनों प्यार करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं, तो तुम जो है, अब मैं तुझे तलाक देना चाहता हूँ और अब अपने खुशी खुशी तुम और मैं दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन दीपिका उससे बेपना प्यार करती थी अपने पति से। उसने कहा कि देखो अपने दोनों के 2 बच्चे हैं, एक 6 महीने का लड़का है, 4 साल की बेटी है। मैं ये नहीं चाहती कि इन दोनों बच्चों को बाप का प्यार नहीं मिले और तुम जो है एक इस तरह से ये कह रहे हो, दोनों के बीच झगड़ा भी होता है। इधर दीपिका ने जो है विक्रम के पेरेंट्स को बोला, पेरेंट्स आए, पेरेंट्स ने समझाया, लेकिन बात नहीं बनी। वो तो अड़ गया कि मैं शादी शेफाली से करूँगा। इधर दीपिका ने अपने पेरेंट्स को बोला, उसके भी माता पिता आए, भाई आए, समझाया, लेकिन विक्रम कहाँ मानने वाला था, क्योंकि प्यार का जो खुमार था। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया। इधर एक रोज़ जब लगा कि विक्रम ने जो है दीपिका से तलाक लिया नहीं है, तलाक की बात की, लेकिन मानी नहीं दीपिका, मैं तो साथ ही रहूँगी, मैं तलाक दूंगी नहीं। इधर अब दोनों ही बाहर ज़्यादातर घूमते थे, जो शेफाली और विक्रम चौहान बाहर घूमते फिरते। तो अचानक उसने कहा कि देखो मैं 6 महीने की अब प्रेग्नेंट हूँ। ये बात है 2018 की, 3 साल बीत चुके थे। अब उसने कहा कि देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ 6 महीने की और मुझे नहीं पता, मैं तो तुमसे शादी जो है अब करनी होगी, तुझे दीपिका को छोड़ना होगा, कैसे ही करके। अब दोनों प्लान बनाते हैं कि चलो एक काम करते हैं, हम घूमने चलते हैं। ये अप्रैल के महीने में दोनों लद्दाख जाते हैं। अब लद्दाख जाने के बाद ये दोनों ही जो है ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर घूमते हैं। तभी ख्याल आया कि ये काम करो, दीपिका जो है तलाक दे नहीं रही है तो इसे अब रास्ते से हटा दो। अब शेफाली जो है उससे कहती है कि तुम एक काम करो, किसी जगह ले जाओ ऐसे पहाड़ पर और उसे धक्का दे दो, जिससे कि लगेगा कि वो पहाड़ी पर देख रही थी और अचानक नीचे गिर गई और उसकी वजह से मौत हो गई, यानी कि एक एक्सीडेंटल डेथ कहलाएगी, जिसमें तुम भी नहीं फंसोगे। अब शेफाली ये बात कहती है, इधर विक्रम चौहान कहता है बात तो सही है, तुम्हारा आइडिया सही है। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा है, ये घूम कर वापस आए।
अब अक्टूबर का महीना आ गया। अब अक्टूबर का महीना आया तो इधर वो अपनी पत्नी से कहता है, ये बात थी जो है अप्रैल से अब अक्टूबर में आ गए, तो अक्टूबर में उसने अपनी पत्नी से कहता है कि देखो मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ। दिखावा करता है, एक्टिंग करता है। वो कहता है कि ये काम करो, हम दोनों घूमने चले कहीं। अब जो दीपिका थी उसने कहा कि चलो ठीक है भाई। अब ये 24 अक्टूबर 2018 को नैनीताल जाते हैं पति पत्नी। वहाँ घूमते हैं वहाँ पर, क्योंकि नैनीताल में झीलें हैं तो झीलों में इधर उधर घूमते हैं, करते हैं। अब वहाँ घूमते हैं तो वो जो विक्रम है उससे पहले जो है शेफाली और मैसेज कर रही है उधर से कि अभी तक काम नहीं हुआ, तुमने अपनी पत्नी को रास्ते से नहीं हटाया है। तो शेफाली के इधर मैसेज आ रहे हैं, इधर ये घूम के वापस होटल पहुँच गए। वो दीपिका को कहता है कि एक काम करें, हम पहाड़ों पर घूमने चले, लेकिन दीपिका कहती है नहीं, मैं पहाड़ों पर नहीं जाऊँगी। वो पहाड़ों पर नहीं जाती है और इसी बीच वापस ये जो है 24 तारीख को जाते हैं और 26 अक्टूबर को वापस दिल्ली के उसी जो गुरुग्राम के फरीदाबाद रोड पर जो हाउसिंग सोसाइटी है जहाँ इनका फ्लैट था वहाँ पहुँच जाते हैं। अब तारीख आती है 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर, आज 10 अक्टूबर को करवा चौथ है और 2018 में जो है इस 27 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत था लोगों का। और करवा चौथ थी, महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए कामनाएं करती है कि मेरा पति की उम्र बढ़े, व्रत रखती है। तो इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए दीपिका ने भी जो है करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ का व्रत था। इधर शेफाली जो है उसको मैसेज कर रही है कि तुम तो अपनी पत्नी के साथ हो, करवा चौथ का जो है व्रत कर रहे हो, तुम एक काम करो, तुम बहुत जो है या तो उसे रास्ते से हटाओ। तो शेफाली ने कहा कि कैसे करके उसको रास्ते से हटाओ। तो उसने इतने मैसेज कर दिए कि विक्रम चौहान को गुस्सा आ गया। रात को करीब 9, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास विक्रम चौहान और दीपिका के बीच झगड़ा होता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो बालकनी की ओर चली जाती है। विक्रम उसे पीटता भी है, बालकनी की ओर जाती है। तभी अचानक विक्रम को ख्याल आया कि यार ऊंची ऊंची जो पहाड़ियों पर घूम के आए वो फालतू पैसे बर्बाद किए, इससे तो अच्छा जो है अपनी इसका जो फ्लैट था वो 8वीं मंजिल पर था, यानी कि पहाड़ के बराबर ही इतनी ऊंचाई है, तो आज मौका अच्छा है। यानी कि यहीं से जो है दीपिका को धक्का दे देते हैं। और इसी बीच जो है दीपिका बालकनी में खड़ी थी और जैसे ही उसने धक्का दिया उसने जो है विक्रम का हाथ पकड़ लिया। बालकनी से नीचे गिरने से पहले ही जो वो नीचे लटक चुकी थी। अब वो अपने पति यानी कि विक्रम चौहान से मन्नत मांग रही है कि देखो 2 बच्चे हैं जिससे मैं बेपनाह प्यार करती हूँ, तो मुझे मत मारो, मैं मेरे बच्चों से जो है उनके साथ रह लूँगी, लेकिन मुझे मत मारो, क्योंकि एक 6 महीने का बच्चा है, एक 4 साल की बेटी है, उन बच्चों से मैं प्यार करती हूँ, तुम मुझे जो इस तरह से मत मारो। अब ये बात जो है एक पड़ोस में जो पड़ोसी फ्लैट में रहने वाला एक शख्स था वो सुन रहा था। वो इससे पहले रिएक्ट करता, उससे पहले ही उसने झटके से जो है दीपिका का हाथ छुड़ाया। दीपिका 8वीं मंजिल से नीचे गिर जाती है। गिरने के बाद विक्रम चौहान जो है जो गमले पड़े थे वो बिखेरता है और नीचे जाता है और रोने की एक्टिंग करता है। सोसाइटी के लोग इकट्ठे होते हैं, एम्बुलेंस को बुलाई जाती है, एम्बुलेंस आती है, दीपिका को अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टरों ने दीपिका को मृत घोषित कर दिया। इधर उसने बताया कि ये बालकनी में खड़ी थी, करवा चौथ का व्रत था, अचानक पता नहीं इसे चक्कर आया, क्या हुआ, ये नीचे गिर गई। मैं भाग के आया, नीचे अस्पताल पहुंचा, लेकिन इसकी मौत हो चुकी थी। अब एक्सीडेंटल डेथ मान ली गई कि ऊपर से गिर गई। अब ये तारीख थी 27 और 28 अक्टूबर के बात है। जो दीपिका के पिताजी थे वो आए और उस पुलिस को बताया कि देखो मियाँ और बीवी के बीच लगातार झगड़ा चल रहा था और एक लड़की है जिसका नाम शेफाली है, वो विक्रम से शादी करने का दबाव भी बना रही थी। और इसने जो है विक्रम ने दीपिका को भी बोला, हमने भी समझाया। अब इसके बाद पुलिस ने जो है विक्रम के मोबाइल से, उसके लैपटॉप से उसके सारे जो है मेल और मैसेजेस चेक किए गए। तो इसमें दीपिका के वो मैसेज सारे थे जिसमें उसने जो है पूरी प्लानिंग बताई थी कि कैसे उसको पहाड़ से नीचे धक्का देना है, उसे मारना है।
वो तमाम मैसेज पुलिस के सामने थे। अब पुलिस ने 29 अक्टूबर को विक्रम चौहान और सैफ को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद दोनों को जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर कुछ दिन बाद में ही जो सैफ है उसको ज़मानत मिल जाती है कोर्ट के द्वारा। कोर्ट ये कहता है कि भाई ये प्रेग्नेंट है, जिसके बच्चा होने वाला है, इसलिए इस पर रहम की जाए। इधर दीपिका के पिताजी हैं, उन्होंने कोर्ट में एक याचिका भी दायर की कि आप ऐसे कैसे जो है इसे ज़मानत दे सकते हो, जो 2 बच्चों की माँ को साया जो है छीन लिया, बच्चों से माँ का साया छीना, उसी औरत को जो है आप बच्चे के जन्म के आधार पर यानी कि प्रेग्नेंट है उस पर आप सज़ा मतलब उसको ज़मानत दे रहे हो, बेल दे रहे हो। लेकिन कोर्ट ने जो है उसको इसी आधार पर ज़मानत दे दी। उन्होंने दलीलें भी दी कि कहीं जो है महिलाएं जो जुर्म करने के बाद जेल में गई, उनके जेल में ही बच्चे हुए जिन्हें आज तक ज़मानत नहीं मिली, और इस सैफ को जो है एक बच्चे के जन्म के आधार पर जो है ज़मानत दे दी गई। तो आज की कहानी में 2 पति जो दोनों ही अपनी मनमर्जी से शादी करते हैं, दोनों पत्नियां मनमर्जी से शादी करती है, लेकिन एक पत्नी जो अपने पति से बेपनाह प्यार करती थी, लेकिन जैसे ही फ्लैट खरीदा सैफ से प्यार हुआ, फिर विक्रम ने जो है सारी इंतहा या सारे रास्तों को त्यागा, अपनी पत्नी को त्यागा, अपने बच्चों के लिए नहीं देखा। यानी कि एक सैफ के लिए उसने अपनी पत्नी की हत्या की। क्या इसमें यदि उसके एक 6 महीने के जो प्रेग्नेंट थी उस टाइम में यदि बच्चा हो जाता दीपिका को, वो जो है उस क्या यदि ये कत्ल नहीं खुलता तो क्या उन बच्चों को वो परवरिश कर सकती थी? जो उसकी बच्चों की माँ को जो इतना उसने उसको मारने के लिए जो इसको विक्रम को कुछ कहा, उसके बाद में क्या वो इसको रख सकती थी? लेकिन आज के ज़माने में हम रोज़ खबरें पढ़ते हैं, देखते हैं किस तरह से लोग जो है यदि इस चीज़ को वो मानता कि एक पत्नी है, घर पर 2 बच्चे हैं, विक्रम समझता, गलत रास्ता नहीं चुनता, तो आज हो सकता है कि वो जेल में नहीं होता। लेकिन आखिरकार अंजाम बुरा होता है। कोई भी जुर्म का रास्ता अपनाता है तो उसका रास्ता भी बहुत बुरा होता है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, क्राइम से बचिए। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।